तो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर हियर विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज पार्ट नंबर 11, है ना। इसके पहले जो पार्ट था ना, पार्ट नंबर 10, आपने वो देखा होगा तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आई होगी कि हमने वहाँ ना काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे बहुत ज़्यादा बातें की हैं और हमने ना पूरा काइनेमेटिकल इक्वेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया है। आपने ये चीज़ लास्ट वाले पार्ट में देखी होगी और साथ ही साथ आपने एक चीज़ देखी होगी कि काइनेमेटिकल इक्वेशन के डेरिवेशंस हमने बहुत सारे तरीक़ों से देखे, जिसमें हमने इंटीग्रेशन को भी यूज़ करके काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन देखा, इक्वेशंस को यूज़ करके भी हमने देखा, ठीक है ना, वो लॉन्ग की डब्ल्यू है ना। तो ये भी देखा और आज हमारा मोटिव जो है इन इक्वेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने का है। तो आज हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के अंदर फेथ जनरेट करेंगे, इन इक्वेशंस के अंदर ना एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे कि कैसे हम इन इक्वेशंस को अब बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो दैट इज़ दी अल्टीमेट मोटिव फॉर अस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आज का वीडियो जो है इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि फोकस्ड होके बैठें और बढ़िया से देखें क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को करें और बहुत अच्छे से कोशिश करें कि क्वेश्चंस आपसे बने। मैं आपको पूरा समय दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ मैं करके दिखाऊंगा, कुछ आपको करने हैं। जब आप कुछ करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करेंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं विद दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ओके, सो सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो की कुछ बातों को रिकॉल करवाना चाहूँगा, जिसमें हम लोगों ने पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन देखी थी, दैट वाज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, जिसमें v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है और a जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है और t जो है वो टाइम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ ये इक्वेशंस हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी कंडीशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया है तो हम किसी भी कंडीशन में इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ नहीं करेंगे, हम उस समय इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इनका सहारा लेंगे। अगर इन बेसिक बातों को आप समझते हैं, इन बातों को अगर आप जानते हैं, तो ये पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं इसको। कभी कभी इस इक्वेशन को या तो एक्सेलरेशन निकालने में यूज़ किया जाएगा, कभी कभी फाइनल वेलोसिटी निकालने में यूज़ किया जाएगा, कभी कभी कुछ टाइम निकालने में यूज़ किया जाएगा, कभी या इनिशियल वेलोसिटी निकालने में यूज़ किया जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन को यूज़ किया जाएगा। वैसे ही अगर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर देखें तो s यानी होता है डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ और बता दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर किया था। तो s निकालना है अगर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t के बाद इनिशियल वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन दिया है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशंस में आप देखोगे तो टाइम है, पर थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। यहां पे दिया हुआ है आपको ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो किसी डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, कोई एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आप इसको फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। आपको एक और चीज से मैं अवेयर कराना चाहूंगा कि अगले कुछ समय तक एकदम से आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि सर कौन सी इक्वेशन कहाँ लगाऊं, एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा। देखो इट इज नॉट सो ईजी कि तुरंत तुम्हें पता चल जाए, हाँ चलो आज मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस क्वेश्चन में लगा दूं या s इक्वल टू यू टी इस क्वेश्चन में लगा दूं। तुरंत ही नहीं स्ट्राइक करेगा, इट विल टेक सम टाइम एंड यू कैन रिड्यूस दैट टाइम। आप वो जो समय है उसको कम कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बढ़िया सी इक्वेशन लगाना आएगा। और एक बहुत बेसिक बात जो बच्चे गलती करते हैं, मैं एक बहुत बेसिक बात बताना चाहूँगा। होता क्या है जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है बोर्ड में, तो हमारा अंदर से एक मन आवाज़ देता है, हाँ हाँ मुझे आ गया, हाँ हाँ मैंने समझ लिया, मैंने कर लिया, हाँ हाँ हो गया मेरे से, हो गया। पर स्टिल हम उसकी डेप्थ नहीं समझते। तो होता क्या है, जब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करने जाते हैं तो हमसे नहीं बनता। इसीलिए हर क्वेश्चन की पूरी डेप्थ को समझने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन के पूरे अंदर तक घुसने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो अगला वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। एक और चीज़ समझो, ये फीलिंग आपको भी आया होगा, जब एक क्वेश्चन हमसे सॉल्व होता है ना तो बहुत मज़ा आता है, यानी अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि आज तो मैं दुनिया का राजा हूँ। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये एक हमारा बहुत बड़ा सक्सेस, हम अपने आप में खुद हम उस सक्सेस को एंजॉय करते हैं और वो सक्सेस जो होता है ना वो हमारे कॉन्फिडेंस को ऐसा पट से बूस्ट कर देता है।
तो इसीलिए सिर्फ एक बात को आप समझें कि आपको क्वेश्चन खुद से करने की, सॉल्व करने की आदत डालनी है। जैसे आप में ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने की आदत आने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बूस्ट अप हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा ना। आफ्टर दैट यू विल एंजॉय, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर सब्जेक्ट्स। इट इज नॉट ओनली विथ फिजिक्स, not only with chemistry, not only with biology or mathematics, it is for every subject. Not only in science, it is for commerce, it is for arts or any stream in this world. किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करो, ईमानदारी रखो और फिर उसके बाद उसको लगाओ। जब आप उसको लगाओगे और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे, तब देखना मज़ा कितना आएगा। तो चलो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली इक्वेशन बता दी, ये एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम भी होगा। ये हमारा एक स्टार है, ये स्टार इक्वेशन है। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू ट्वाइस n माइनस वन। ये nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, ये किसी t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, ये किसी nth सेकेंड, या अगर मैं t को n लिख दूं इस इक्वेशन के अंदर, तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर टोटल n सेकेंड्स एंड दिस इज फॉर nth सेकेंड। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियो पे जाएं, पिछले वीडियो को अच्छे से देखें, मैंने उसे समझाया है कि व्हाट इज nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो विद दिस थिंग विल स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन अ क्वेश्चन। मैंने इतनी सारी जो 5, 7, 10 मिनट बातें की है, मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत अच्छा बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसने एक क्वेश्चन बना दिए होंगे फटाफट 3 क्वेश्चन में। ट्राई तो किया ही होगा क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। कल मैंने इतने सारे, यानी लास्ट वीडियो में इतने सारे इक्वेशंस पढ़े, कैसे लगाऊं उनको, कैसे यूज़ करूं उनको, एक क्यूरियोसिटी तो रहती है। वो क्यूरियोसिटी वाला जो बच्चा होता है वो फटाफट लग जाता है पीछे कि चलो इसको सॉल्व करते हैं। जिन्होंने नहीं भी किया होगा उनके लिए मैं हूं, हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही। सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड इट फर्स्ट एंड देन ड्रॉ द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नियम, पहला रूल है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिगर बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो फिगर बनाओ। देखो, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात, एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल चल रहा है, हमारे पास ये दिया हुआ है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोले तो आपको लाइसेंस मिल गया काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने का, आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने का लाइसेंस मिल गया। इफ द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ही है कि जब मोशन स्टार्ट हो रहा था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यानी u 0 हो गया। अब फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का रेशियो निकालना है। किसके साथ? टू दैट इन nth सेकेंड, टू दैट इन nth सेकेंड, यानी ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से t इक्वल टू n सेकेंड तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड हो गया, ये वाला टोटल। और nth सेकेंड यानी यहां से यहां तक का जो लास्ट वाला हमें मिल रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। एंड वी हैव इक्वेशंस फॉर बोथ द डिस्प्लेसमेंट्स। For displacement in n second, just put t equal to n in that equation, in this equation. So displacement in n second is equal to u n plus half a n ka square. This term will become 0 because u is 0. And this is s of n equal to simple cheez hai half a n ka square. This is as simple as that. Now the next thing, displacement in nth second, displacement in nth second. So s of nth equals to, this is the equation, that is u plus a by 2 twice of n minus 1. So again this u is 0, so displacement in nth second equals to a by 2 twice n minus 1. This one is equation number 1, this one is equation number 2. हमें 15 मिनट्स के स्लॉट्स बनाने हैं। तो अभी कितना मिनट हो गया? 10, 15, 9, ठीक है। तो 15 मिनट्स पे पॉज फिर करेंगे, पॉज यानी करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट इट वाज अ टेक्निकल थिंग एंड दैट इज वेरी मच नेसेसरी टू कन्वे। चलो, तो अब हमारे पास 1 और 2 हो गए, हमें बस इनकी रेशियो को लेना है। सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज व्हाट? दिस इज हाफ a n स्क्वायर अपॉन हाफ और ट्वाइस n माइनस 1। सो यू कैन सी ये a कट गया, ये 2 भी कट गया। सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज सिंपली n स्क्वायर बाय 2n माइनस 1। दिस इज द
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट हमने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिया, उसमें इस क्वेश्चन की कंडीशन में u0 रखा, यहाँ टोटल टाइम n था इसलिए n रख दिया, यहाँ nth सेकंड की बात थी इसलिए nth रख दिया, और हमने दोनों के रेशो ले लिए, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया और हमें आंसर मिल गया n²/2n-1। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये वाला एक और क्वेश्चन है हमारे पास। फिर अगेन प्रोसेस वही है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, फिगर बनाओ, पहले फिगर में उस क्वेश्चन की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे पोर कर दो और फिर आगे बढ़ो। तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक दिस अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगेन यू हैव गॉट द लाइसेंस to use kinematical equation because the acceleration is constant. It travels 15 meter in third second. So for t equal to third second, third 3 second नहीं बोला है, third second का displacement is what? 15 meter. Third second का displacement is what? 15. This is not displacement in total 3 second. दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। तो दिमाग में भरो कौन सी इक्वेशन लगानी है, मुझे ये वाली लगानी, ये वाली लगानी, मुझे इक्वेशन 2 लगानी कि 6 लगानी, सोचो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, दैट इज 15 मीटर, एंड अगेन एंड 31 मीटर इन 7th सेकेंड, यानी जब टाइम 7th सेकेंड हुआ तब 7th सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 31 मीटर हुआ। 7वें सेकेंड में 31 मीटर चले और तीसरे सेकंड में यानी 2 के खत्म होने से तीसरे तक जो चले 15 मीटर चले, और 6 से खत्म होने के 7वें खत्म होने तक 31 मीटर चले। अब क्या बोलते हैं, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इट मींस व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, यू वांट टू कैलकुलेट एक तो, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी ए निकालना है, ये 2 बातें निकालनी है। दोनों एसेंथ दिए हुए हैं, 2 एसेंथ दिए हुए हैं, एक थर्ड सेकंड का एसेंथ दिया हुआ है, एक 7th सेकंड का एसेंथ दिया हुआ है। तो हम यहां लिख सकते हैं s थर्ड इक्वल टू u तो भी हमें निकालना है, यानी 0 नहीं है, वो u प्लस a/2 और ट्वाइस n, थर्ड की बात हो रही, तो n यहां पे क्या हो गया 3 - 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, n कितना रखोगे, जिस सेकंड का आखिरी, ये एक्चुअली देखो टोटल t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3, तो एक्चुअली यहां से यहां तक ये टोटल 3 सेकंड है, पर इसके भी आखिरी थर्ड सेकंड की बात हो रही है। तो टोटल सेकंड कितने लोगे, टोटल सेकंड लोगे 3, यानी n की वैल्यू क्या लोगे 3, n की वैल्यू 3, तो वो यहां पे 7th वाले के लिए n की वैल्यू क्या लोगे 7। सो अब इसको सोचो, अब इसको देखो, मैं सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो s ऑफ थर्ड इक्वल टू u, s ऑफ थर्ड की वैल्यू दी है ना हमें, इसको डाल देते हैं, जस्ट वेट। s थर्ड इज 15 इक्वल टू u प्लस a/2 और 6, 2 3 6 - 1 is 5. So this is equation number 1, and now s of 7th equal to u plus a/2 और 7 यानी 2 into 7 - 1, देखो 7 2 14 - 1 is 13. So s of 7th की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, s of 7th की वैल्यू आपको दी हुई है 31 इक्वल टू u प्लस a/2 और 14 - 1 is 13. So this is equation number 2. Now we can solve these two equations. How to solve these two equations? Now just subtract these two equations, this one and this one. तो अब इसको subtract कैसे करें, शायद यहाँ पे जगह नहीं है उतनी ज़्यादा, पर भी मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर सॉल्व करता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें, तब तक आप इसका आंसर निकालें। आई होप आप फटाफट 2 इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस आई थिंक सॉल्व करनी आती हैं, तो फटाफट से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करें और उसका आंसर निकाल के मुझे फटाफट बताएं, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं आप, शायद आप अब तक के तो सॉल्व कर चुके होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट में आपको समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, करें। तो आपने ये शायद इक्वेशन सॉल्व की या नहीं की, अब देखते हैं। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अपने पास स्पेस नहीं है तो अपन यहाँ कर लेते हैं 31 इक्वल टू वो वाला लिख लेते हैं u और प्लस आ जाएगा 13a/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15 इक्वल टू u और प्लस 5a/2 और इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से ये u कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? आई होप यू नो दिस प्रोसेस वेरी वेल। 31 माइनस 15 इज 16 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13a/2 माइनस ऑफ 5a/2 यानी आपको ये मिल जाएगा 16 इक्वल टू 13 में से 5 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 8a/2 यानी बचेगा आपके पास 4a। सो a इक्वल्स टू आपके पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन, है ना। अब आप इस एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 इक्वल्स टू u तो एज इट इज है, अभी हमें निकालना है, a की वैल्यू आ गई 4/2 और यहाँ आ गया 5। तो इसको काटो 2 से तो यहाँ पे आ गया 15 माइनस 5 2 ज़ा 10, इधर जाके 10 हो गया और u आ गया, यानी u की वैल्यू आ गई आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे आपको u भी मिल गया और आपको a भी मिल गया। तो देखो बड़ा सिंपल है, कुछ बेसिक फंडामेंटल मैथ्स, कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको पता चल जाएं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत आसान चीज़ है, यानी इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहेंगे तो विद इन नो टाइम यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस एक चीज़ है, थोड़ा सा आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड एंड 10th सेकेंड। अब आपके पास ये u आ गया और ये a आ गया। अब इन्हीं क्वेश्चन के पैरामीटर्स को लेकर आपको 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और 10वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आई होप आप कर सकते हो इसको। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, आई होप आप इसको कर सकते हो। तो थोड़ा ट्राई करो जब तक मैं कुछ और नए क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ लिख सकते हैं अपन एक क्वेश्चन, है ना, देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, ठीक है। तब तक आप फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। ये बोर्ड नीचे तक विजिबल है, लास्ट तक। और देखो जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक वो कंप्लीट कर लो, है ना, तब फिर मैं उसे मिटा दूंगा, फिर उधर भी क्वेश्चन लिखूंगा। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिया है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही करें। कुछ लोग क्या होगा पता है क्या, जूस पीने चले जाएंगे, पानी पीने चले जाएंगे, कुछ खाने पीने चले जाएंगे। अरे सर अभी तो लिख रहे हैं, चलो हम तब तक घूम के आते हैं। पर ऐसा मत करो, आप ये समझो ये एक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एक और चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं, इसके आगे का क्वेश्चन एक और लिख देता हूँ, फिर हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आपके पास क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें। चलो तो
ये एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको, इसमें काफ़ी चीज़ें लिख दी है मैंने, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो अब यहाँ से जो ये पहला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, आई होप सो। और नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा और कुछ बच्चे जो अपने राजा महाराजा हैं वो लोग क्या होता है वो खुद नहीं सॉल्व करते, वो प्रजा पे डिपेंडेंट रहते हैं, अरे करेंगे भाई अपने सैनिक लोग करेंगे। तो राजा महाराजा वाले जो बच्चे हैं, एटीट्यूड वाले बच्चे, वो अभी बैठे होंगे शांति से कि कब सर करेंगे तब हम देखेंगे भाई, हम क्यों करें। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड एंड 10th सेकेंड। अब एक गड़बड़ ये हो गई है कि पिछले पार्ट में मैंने u कितना निकाला था मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो अब u जो भी निकाला था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक एक्सेलरेशन वॉज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट अबाउट u। तो u कितना था आई डोंट नो, बट कितना था अगर पता चल जाए हमें कहीं से, क्योंकि मिटा दिया हमने। आई थिंक कितना था u, एक सेकेंड देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आपने कर ही लिया होगा। आई थिंक u वॉज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ये u है, ये a है। अब हमें पता है क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में निकालना है, 10वें सेकेंड में नहीं निकालना। 10 सेकेंड के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा। तो s इक्वल टू यू यानी 5 10 सेकेंड प्लस हाफ a यानी 4 और t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ये 2 से काट लो, 10 50 ये हो गया और 200 ये हो गया, तो सब मिला के 250 हो गया, ये आ गया 250। इसके बाद आपसे पूछा है 10वें सेकेंड में, तो 10वें के लिए अपने पास s nth है इक्वल टू यू प्लस a/2 ट्वाइस n माइनस 1। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपको ये इक्वेशंस ऐसी याद हो जानी चाहिए। तो अगेन u इज़ 5 प्लस a/2 इज़ 4/2 और ट्वाइस n यानी 10 माइनस 1, ये आ गया अपने पास। तो ये क्या आ गया 5 प्लस 2 और इनटू क्या हो गया 2, 10 2 ज़ा 20 माइनस 1 19, 19 2 ज़ा 38, 5 प्लस 5 यानी 43 मीटर, आई थिंक, पता नहीं, एस एन दिस 43 मीटर। यानी अकेले 10वें सेकंड के अंदर ये पार्टिकल 43 मीटर चला था, अकेले 10वें सेकंड के अंदर। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इफ़ यू कीप योर आई ऑन दिस क्वेश्चन देन यू विल फाइंड आउट कि भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ हम इन इक्वेशंस को यूज़ करना सीख रहे हैं, सिर्फ इक्वेशंस को यूज़ करना सीख रहे हैं। अभी हम क्वेश्चंस जो ले रहे हैं ना, सिर्फ इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। चलो, तो इसको मिटा दूं, ये वाला भी हो गया हमारे पास, इट इज़ डन। नाउ द टारगेट इज़ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, थोड़ा ये क्वेश्चन हमें देखना होगा अच्छे से। आई थिंक ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा पॉज कर लेंगे, ठीक है। देखो, जब तुम लोग यहाँ पे लाइव क्लासेस पढ़ते थे तब उस समय क्या था, हमें पॉज नहीं कर सकते थे तुम, पर अब तो तुम पॉज कर सकते हो वीडियोस में। तो वीडियोस में पॉज कर सकते हो, कभी भी रोक सकते हो, वहाँ वो स्क्रीन को देख सकते हो, फिर से मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। चलो, तो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सो पहली चीज़ भाई, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर, एंड मूव्स अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लो, अगेन आपके पास एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट, यानी यू हैव गॉट द लाइसेंस टू यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन। और इसके बाद इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव सेकेंड्स। सक्सेसिव सेकेंड्स यानी एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो, t इक्वल टू 0 से पहले तो क्वेश्चन को समझें। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, इसको अभी मिटा देता हूँ मैं, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत लंबे तक जा सकते हैं। तो देखो, इन्होंने क्या पूछा हमसे, सक्सेसिव सेकेंड्स यानी एक सेकेंड का ये, यानी इसका नाम S1 रख दूँ मैं,
फिर इसके बाद ये जो है ये वाला इंटरवल सक्सेसिव, यानी ये एक सेकंड हो गया, इसके बाद का सक्सेसिव सेकंड ये हो गया, इसके बाद का सक्सेसिव सेकंड ये हो गया, इसके बाद का सक्सेसिव सेकंड ये हो गया। दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3, दिस इज S4 एंड सो ऑन। तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, S1 is 2, S2 is 2, S3 is 2, S4 एंड सो ऑन, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की डिमांड ये है। पहले तो क्वेश्चन को ही समझो भाई। सक्सेसिव सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट के रेशो को पूछ रहे हैं आपसे। सक्सेसिव 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सक्सेसिव हर एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं आपसे। सिंपल है सर, S1 लिख देते हैं, S2 लिख देते हैं। Snth का फॉर्मूला क्या बोलता है, Snth, तो Snth यानी S फर्स्ट सेकेंड के लिए S1 लिख देते हैं, सेकेंड के लिए S ऑफ 2 लिख देते हैं, फिर S थर्ड लिख देते हैं, S थर्ड यानी तीसरे सेकेंड का, S फोर्थ लिख देते हैं यानी S फोर्थ यानी चौथे सेकेंड का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर S1 कैसे लिखे, फर्स्ट सेकेंड का S1 इक्वल टू लिखो u प्लस a/2 और ट्वाइस n की जगह 1 माइनस 1। ये लो देखो जरा, 1th सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड के लिए तो n की वैल्यू 1 हो गई, 2th सेकेंड के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, 3rd सेकेंड के लिए n की वैल्यू 3 हो गई, 4th सेकेंड के लिए n की वैल्यू 4 हो गई एंड सो ऑन। तो अब यहां से क्या होगा, इसको हम अगर देखें तो यहां से आप इसको बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, S ऑफ 1 इक्वल टू, क्योंकि हमने देखो ये जो Snth का फॉर्मूला डिराइव किया ना, ये हमने लास्ट 1 सेकेंड के लिए ही डिराइव किया, तो सक्सेसिव टाइम में 1 ही सेकेंड है हमारे पास, तो इसलिए ये यहाँ सेट हो जाएगा, बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। तो S1 जो बनेगा आपका वो u तो 0 है, इसको 0 कर दो तो यहाँ बनेगा a/2 और 2 into 1 यानी 2 minus 1 is 1, so it is again just a/2। फर्स्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट a/2, सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट तो बस u तो 0 है तो 0 प्लस a/2 और ट्वाइस n की वैल्यू 2 माइनस 1, ये आ गया। लो सेकेंड की बात आ गई, लो समझ पा रहे होगे, आई होप। बड़ी सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो सेकेंड में दूसरे सेकेंड के अंदर जो बना, ये क्या बना, 3 टाइम्स ऑफ a/2। देखो जरा, पहले वाला बना a/2, दूसरे वाला बना 3 टाइम्स ऑफ a/2। पहले सेकंड में इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया सिर्फ a/2 किया, और दूसरे सेकंड में इसका 3 गुना कर डाला, दूसरे सेकंड में इसका 3 गुना कर डाला, है ना। तो आपने देखा कि पहले सेकंड में a/2 चला था और दूसरे सेकंड के अंदर उसका 3 टाइम्स चला, यानी फर्स्ट सेकंड में जितना चला उसका दूसरे सेकंड, पूरे 2 सेकंड में नहीं, सुनो, पूरे 2 सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड में। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। देखो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर का दिख रहा है क्या, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है ये टोटल t इक्वल टू 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल t इक्वल टू 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। मैं तो सिर्फ दूसरे सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की इसकी बात कर रहा हूं, और ये जो S2 है ये 3 टाइम्स ऑफ S1 है, यानी आप ये कह सकते हो इट इज 3 टाइम्स ऑफ S1 फर्स्ट सेकेंड के। सो अगेन you can say this is our equation number 1, this is our equation number 2। अब S थर्ड निकालते हैं, थर्ड निकालते, फोर्थ निकालते, फिफ्थ निकालते एंड सो ऑन। तो जो S थर्ड है इक्वल्स टू u तो 0 है तो 0 प्लस a/2, अब ट्वाइस n की जगह 3, 3 2 जा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 3 रखेंगे ना यहाँ, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 5, 5 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, आपने एक चीज देखी, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्स्ट सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो सेकंड वाले सेकंड में उसका 3 टाइम्स हो रहा है, थर्ड वाले सेकंड में उसका 5 टाइम्स हो रहा है। देखो जरा, ऑड नंबर की सीरीज बनती चली जा रही है, सारी क्या बनती जा रही है, ऑड नंबर की सीरीज बन रही है। यानी सक्सेसिव सेकंड्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो है, अगर u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसके लिए 0, अगर u 0 है तो सक्सेसिव सेकंड्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट्स का रेशो है वो 1:3:5:7:9:11:13 सो ऑन है।
देखो यही निकल जाएगा, यहाँ से यहीं से निकल जाएगा, S1th is to S2nd is to S3rd। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्वल्स टू एंड सो ऑन, इक्वल टू। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ, a/2 is to 3 times of a/2 is to 5 times of a/2 is to, एक वैल्यू मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ, 7 times of a/2 and so on। तो आप ये देखोगे a/2 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 will stand cancel, का मतलब S1th is to S2nd is to S3rd is to and so on is equals to 1 is to 3 is to 5 is to 7 and so on। This is the the most important outcome, the most important result। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको जितने स्टार लगा सको लगा लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट इस बात को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ नहीं किया सर, क्या किया, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करें तो क्या किया, कुछ नहीं किया भाई। फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स के रेशो लिए। तो फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, तो एसएनथ का फॉर्मूला लगाया, u plus a/2 twice n minus n is 1, for first second n is 1, for second n is 2, for third second n is 3, यहाँ 3 लिखा नहीं, डायरेक्ट 2 into 3 कर दिया तो 6 लिख दिया, for third second n is 3 and so on, and that will give you the ratio 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9। but special thing is u should be 0, this is valid only when u is 0, u is 0, this is valid only when u is 0। okay, दिमाग में रख लेंगे, बैठा दो दिमाग में। अब मैंने क्या किया, एक और तरीका अगर सोचूं मैं कि अगर एसेंथ मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या करता मैं, तो एसेंथ नहीं होता तो क्या करता, 1 सेकंड का तो डायरेक्ट मैं एस यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर से निकालता, फिर 2 सेकंड का निकालता और 2 में से 1 सेकंड के माइनस करता तो सेकंड वाले सेकंड का मिलता, फिर क्या करता, 3 सेकंड का निकालता, उसमें से 2 सेकंड का माइनस करता तो थर्ड सेकंड का मिलता, फिर क्या करता मैं 4 सेकंड का निकालता, उसमें से 3 सेकंड का माइनस करता तो मुझे थर्ड सेकंड का मिल जाता, फोर्थ सेकंड का मिल जाता शायद, थर्ड सेकंड का मिल जाता। सो ऐसा भी मैं कर सकता हूं। तो अब यहां पे पता है कि क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ऑल्सो रिपीट द क्वेश्चन फॉर सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स t0। अब आपको इसी क्वेश्चन को t0 इंटरवल्स के रिपीट करना है। जैसे देखो, इसमें हमने क्या आउटकम निकाला, अगर एक एक सेकंड का इंटरवल होगा तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to 11 होगा। पर अगर वो एक एक सेकंड का इंटरवल ना हो के कोई t0 का इंटरवल हो, t0 कैन बी एनीथिंग, 2 सेकंड हो सकते हैं, 3 सेकंड हो सकते हैं। हाँ, एक बात, इंटरवल हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर पहला 1 सेकंड, दूसरा 2 सेकंड, तीसरा 3 सेकंड, चौथा 5 सेकंड, ऐसा ले लूं क्या। इक्वल सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स का मतलब पहला 1 सेकंड का लिया था, अब जनरल t0 के लिए प्रूव करना है। एक और चीज बताता हूं, इसका आंसर भी यही आएगा, बट दिस इज योर टास्क। अब आपको t0 पहले वाले के लिए t0 लेना है तो t0 के लिए निकालना है, फिर आपको क्या करना है 2t0 के लिए लेना है, फिर 2t0 का लेके फिर आपको उसमें से t0 माइनस करना है तो आपको नेक्स्ट t0 का मिलेगा, फिर 3t0 का लेना है, उसमें से 2t0 का माइनस करना है तो नेक्स्ट t0 का मिलेगा। पर आपका आंसर फिर से 1 is to 3 is to 5 is to 7 ही आएगा। इसका मतलब ये, मैं यहाँ पे एक चीज कंक्लूड करना चाहता हूँ, एक नोट लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग from rest in the ratio of लिखना चाहिए, सॉरी, the ratio of displacement of particles starting from rest in successive time intervals t0 will be always s1 is to s2th
एस फर्स्ट इज टू एस सेकेंड इज टू एस थर्ड इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन, ये सो ऑन में है, ठीक है, इट इज इन सो ऑन इज इक्वल टू 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू एंड सो ऑन। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट का भी आंसर बता दिया है, पर आपको इसे प्रूव करना है। प्रूव करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, आई कैन टेल यू, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे, ठीक है। सो प्रूव करने के लिए मैंने उसका तरीका भी बता दिया है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सो आई थिंक यू ऑल हैव रिटन दिस थिंग्स, है ना। और फिर अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। मैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को लिखता हूँ ताकि आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस बना सकूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करें और पॉज करके इसको लिख लें, और अगर आपने लिख लिया है तो फटाफट से उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ें और उस नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़ी ईमानदारी से सॉल्व करना शुरू करें। पर ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ अभी 1:3:5:7 वाला, I can tell you this is one of the very important concept for this chapter, because कई सारे questions मैं डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। इवन आपको बता दूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो 1:3:5:7 है, ये आपको आगे वर्क पावर एनर्जी में भी हेल्प करेगा, और एक दो चैप्टर्स और ऐसे हैं आगे जहां हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेड मार्क बनाओ इसको, एक स्टार बनाओ और इसको ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन के बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, मीटिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। मीटिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के मिलने पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट एक मैन भी हो सकता है, दो मैन हो सकते हैं, या दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो क्या कैटेगरी है मैं बताता हूँ। जैसे अपना सिंपल डे टू डे लाइफ, अपना बस स्टैंड है, सामने बस स्टॉप है, वहाँ से बस निकलती है। अब देखा अपन तुरंत पहुँचे और बस जस्ट चल गई, और हम दौड़े, हमें बस में बैठना था, तो बस चल गई, हम भी दौड़ रहे, तो बस तो भाई कुछ दूरी तय कर लेगी, तो हमें जो हमारा पहले का डिस्टेंस था वो, और जो बस चल लेगी वो डिस्टेंस टोटल कवर करना पड़ेगा। तो हम जाके फिर बस में चढ़ जाएंगे, यानी हम बस से मीट कर लिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन सब करने वाले हैं, यानी मीटिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इस कॉन्सेप्ट पे इक्वेशन वही लगने वाली है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए पहला क्वेश्चन अगर लिखें, यानी इसका एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 है इस सब अपने लेक्चर का। तो देखें तो क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू पार्टिकल्स। तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअल ही लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इनको शॉर्ट में नहीं लिख रहा, वो इसलिए कि तुम्हें किसी भी बुक या किसी मटेरियल में देखें जब, तो आपको वो लैंग्वेज वही मिले। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें।
चलो, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए है ना। आई होप ये नोट आपने अच्छे से लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये नोट आपने लिख लिया है तो मैं इसको मिटा दूं ताकि हम लोग यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं जानबूझ के इन इक्वेशंस को मिटाना नहीं चाह रहा क्योंकि हम इक्वेशंस अभी यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो देखने के लिए होगा, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसे इक्वेशंस बोर्ड पे लिखे नहीं होंगे। आपको खुद फटाफट से खुद ही सोचना है कि कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या बोलते हैं, अ मैन स्टार्ट्स रनिंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एंड हिज स्टार्ट्स रनिंग। अच्छा, एक और बात है यहाँ, स्टार्ट्स रनिंग, स्टार्ट्स का मतलब u इक्वल टू हो गया 0, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड हिज वेलोसिटी बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसके पास 50 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। फाइंड द टाइम इंटरवल, कितने समय के बाद होती है। तो आप सोचो, आपके पास u0 है, a दिया है, v दिया है और टाइम पूछा है, पहली इक्वेशन आप लगा दोगे तो देयरफॉर आप सीधे सीधे लगाओगे v इक्वल टू u प्लस 80, और यहाँ पे v इक्वल टू जब u प्लस 80 लगाओगे तो 50 रख दो v की जगह, u रख दो 0 प्लस एक्सेलरेशन है 10 का और इंटू टाइम t, तो टाइम t विल बी 50/10 दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। दिस इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आपने शायद कर लिए होंगे, आई होप सो, अदरवाइज दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील, यू कैन इजीली सॉल्व देम। फाइंड द टाइम इंटरवल हो गया, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो v फाइनल इसके पास 50 आ रहा था, इस तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन है u है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो। सर ये लगा दूं क्या मैं, हाँ टाइम तो है मेरे पास, u भी है मेरे पास, a भी है मेरे पास, बिल्कुल ये भी लगा सकते हो। पर आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, a भी है, s भी है, आप ये भी लगा सकते हो। यानी नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन यूज द सेकंड वन और यू कैन यूज द थर्ड वन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नो द टाइम ऑल्सो, सो यू कैन यूज द सेकंड इक्वेशन एज वेल, यू कैन यूज द थर्ड वन ऑल्सो। तो आपकी मर्जी, कोई भी लगा लेना, मैं तो अपने थर्ड लगा देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। तो हम लोग इस इक्वेशन में डाल देते हैं v की वैल्यू, और v की वैल्यू है 50। बस एक दिक्कत आती है इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन है, पर वहाँ भी थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़े कैलकुलेशन आपको करने की आदत डालनी भी चाहिए। तो v की वैल्यू स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू u स्क्वायर, तो u तो 0 ही है, 2a का वैल्यू है 10 और s डिस्प्लेसमेंट। 50 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 2500 होता है, अपॉन में 20 को आप डिवाइड कर लोगे तो s आ जाएगा, एक 0 को एक 0 से मार दो तो इसका मतलब 250/2 यानी 125 आ जाएगा। 125 मीटर की दूरी ये तय कर लेगा। अब ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, इफ ही कंटिन्यूज टू रन विद द सेम एक्सेलरेशन। अब बोलते हैं भाई सेम एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है, मैं थोड़ा इसको समझाना चाहता हूँ। अब मेरे ख्याल से आई थिंक वी हैव स्पेंट इनफ ऑफ टाइम विद दिस इक्वेशंस, आई कैन रब दिस इक्वेशन नाउ। सो अब मुझे थोड़ी एक्चुअली क्या है, मुझे ना वो ये जो क्वेश्चन की कंडीशन है, इसे मैं चाहता हूँ कि मैं फिगर में दिखाऊँ, फिगर पे दिखाऊँ। थोड़ी जगह की कमी हो रही है, इसलिए क्या होता है फिगर जो है वो आप नहीं देख पाए थे, बट इसको फिगर में दिखाता हूँ मैं, और आप समझ पाएंगे फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली। तो अगर हम देखें, देखो ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले तो ये t इक्वल टू 0 है, ये u इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कहीं वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड की आ गई है अपने पास। यहाँ पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ जाते समय इसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और जो टाइम हमने निकाल रखा है वो भी 5 सेकेंड का है। यहाँ तक का टाइम आ गया हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर का है, ये भी हमें पता चल गया। पर अब जो मुद्दा है, देखो ये सारी चीज़ यहाँ A से B तक प्लॉट हो गई, अब कहानी C तक भी पूछ रहे हैं वो। क्या बोलते हैं, इफ़ ही कंटिन्यूज टू रन विद द सेम एक्सेलरेशन, यानी इधर भी सेम एक्सेलरेशन से दौड़ ही रहा है भाई वो। फाइंड द एडिशनल टाइम, एडिशनल यानी यहाँ से आगे का टाइम, यानी सबसे पहली बात ये t इक्वल टू 0 से 5, ये जो 5 ये t1 5 सेकेंड हो गया। अब इसके बाद का चाहिए t2 चाहिए एडिशनल, यानी यहाँ से सिर्फ b से c का चाहिए। एक्चुअली मैं इसको ऐसा लिख दूँ t2, या फिर इसको लिख दूँ tbc, b से c की बात, एडिशनल बोला है ना, ऐसा नहीं बोला फाइंड द टोटल टाइम। टोटल टाइम बोलता था फिर a से c तक का देखते हैं हम, बट इन्होंने क्या कहा, फाइंड द एडिशनल टाइम
एंड द डिस्प्लेसमेंट यानी एडिशनल SB2C, ये एडिशनल डिस्प्लेसमेंट. टोटल इज दिस वन, बट दे डोंट रिक्वायर द टोटल डिस्प्लेसमेंट, दे रिक्वायर द एडिशनल डिस्प्लेसमेंट. कीप दिस थिंग इन माइंड. दे हैव आस्क्ड यू एडिशनल. ओके, ही विल कवर टिल द वेलोसिटी बिकम्स 100, यानी अगेन यहाँ की फाइनल वेलोसिटी दे रहे हैं आपको 100. लो भाई, एक्सेलरेशन तो आपके पास 10 का था ही. अब देखो, तो ए भी एक प्रॉब्लम जो हमने पहले सॉल्व किया वो, अब बी सी अपने आप में एक प्रॉब्लम बन गया, जिसकी अगर आप बी से सी की देखें तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये बन जाएगी. अब दिस यू विल बिकम दिस वी विल बिकम यू फॉर बी. ये जो बी पॉइंट पे फाइनल थी, अब इसके आगे के मोशन के लिए एक्चुअली ये यू बन जाएगी. सोचो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट. और ये जो अब बन गई इनिशियल, अब ये बन गई इसकी फाइनल, ये बन गई वी सी फाइनल. नाउ for motion from B to C, V at B equal to 50 is nothing but U at B, and VC equal to 100 मीटर पर सेकेंड. फाइनल भी आ गई, इनिशियल आ गई. एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ पूछा फिर से क्या आपसे, टाइम इसकी इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन पता है, व्हाट इक्वेशन यू विल यूज, तुरंत दिमाग में आना चाहिए. v इक्वल टू यू प्लस 80. v यानी अब इसके लिए क्या हो गया 100, इस मोशन के लिए v यानी 100 इक्वल टू इनिशियल कितनी हो गई 50 प्लस a यानी कितना 10 और t. अब 100 में से 50 गया तो बचा 50, 50 बाई 10 यानी आ गया टाइम, टाइम आ गया 5 सेकेंड. लो, सिंपल. एडिशनल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन, तो आपके पास फिर से v भी है इस मोशन का, इस मोशन का u भी है, इस मोशन का a भी है, इस मोशन का एडिशनल टाइम भी है 5 सेकंड का, सब है. तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगा लो, कोई बात ही नहीं, दोनों में से कुछ भी लगा लो. पिछले बार में हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगाई थी, अब s इक्वल टू यू टी लगा लेते हैं. तो s इज इक्वल टू एस बी सी है, ये सिर्फ एस बी से सी का डिस्प्लेसमेंट है. यू टी, यू कितनी आ रही है उसके लिए, सो दैट इज 50, और उसका टाइम है 5 और प्लस हाफ, और a इज व्हाट 10, और फिर 5 का स्क्वायर. ये 5 से काट लेना, तो 50 इंटू 5 250 प्लस 10 5 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 5 जा 125, 125 प्लस 250 यानी 375 मीटर आया है एडिशनल डिस्प्लेसमेंट. लो, वेरी सिंपल, वेरी इजी. पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ सीखने को मिली, जब ए से बी का मोशन हो रहा था तो ए पे जो थी वो इनिशियल थी, बी की जो वेलोसिटी थी वो हमने फाइनल लिए थे ए से बी तक. पर जब बी से सी की बात हो रही थी तो बी की वेलोसिटी हो गई इनिशियल और सी की वेलोसिटी हो गई फाइनल. इन दिस वे बी सी वाले मोशन के लिए सब कुछ हम लोग फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चंस विल बी लाइक वेरी मच फेमिलियर विथ यू. अब तुम्हें थोड़ा सा इसमें बातें समझ में आई होंगी कि कब हमें कैसी कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है. ये बातें हमने डिस्कस कर ली, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम इसके बाद ये जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकें और फिर आगे बढ़ सकें. ठीक है, तो अब इसको रब करते हैं. इसके बाद हम आई होप कि आपने कुछ तो भी इस 6th वाले क्वेश्चन के लिए और 7th के लिए सोच लिया होगा. और ये जो 6th और 7th क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने के बाद प्रोबेबली आज का हमारा समय ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको लिंक में, इस वीडियो की लिंक में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं. आपको वो एडिशनल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो कि इन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वाले भी होंगे, कुछ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाले भी होंगे. आप उनको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी आपको. ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं इसके. तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को. ठीक है, तो 6 को क्या करना है, देखो, 2 पार्टिकल्स A एंड B आर सेपरेटेड आर एट सेपरेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था आर एट सेपरेशन ऑफ 100 मीटर. भाई पहले फिर फिगर बना लो. ये इनिशियल पोजीशन है A की, ये B की पोजीशन है, और इन दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी है. पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो. डिकोड करना यानी उसमें से जो भी चीज़ें दी हुई है उनको निकालना सीखो. तो A और B के बीच का सेपरेशन हमें 100 मीटर दिया हुआ है, पहली इन्फॉर्मेशन.
दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं पर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन ए का भी जीरो है और एक्सेलरेशन बी का भी जीरो है, बस यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो जो ए चल रहा है ए विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज वी ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज वी बी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आपके पास आ गई इंफॉर्मेशन। व्हेन एंड वेयर द टू पार्टिकल्स विल मीट विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, इसके हिसाब से कहाँ मिलेंगे दोनों। अब देखो दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है, आपको भी समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 15 है, ज़्यादा तेज बी चल रहा है। तो जब मिलेंगे तो कहीं कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, मिलना यानी किसी एक पॉइंट पे होगा भाई, दो लोग मिलेंगे कब, जब एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। यानी यहाँ से उठा ए और यहाँ से उठा बी, मिलने का मतलब यहाँ मिले, और डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा ना ये ए के ज़्यादा पास होगा। ऐसा कैसे सोच लिया सर आपने? भाई इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, मिलने के लिए टाइम तो सेम होगा भाई। ये भी t इक्वल टू 0 से निकला, ये भी t इक्वल टू 0 से निकला, आफ्टर टाइम t टाइम सेम होगा। एक ही टाइम में ये 5 की स्पीड से चला, उतने ही टाइम में ये 15 की स्पीड से चला। यानी ये देखो समझ लो कि इन्होंने घड़ी लगाई, घड़ी में 12 बज रहे थे और बीच में मिलने की बात हुई थी, तो 12:15 पे दोनों मिले, यानी दोनों को 15 मिनट का समय लगा। पर 15 मिनट ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला और 15 मिनट ये 15 से चला, तो डेफिनेटली ही द पर्सन बी विल कवर लार्जर डिस्टेंस एंड ए विल कवर अ स्मॉलर डिस्टेंस। दैट्स व्हाई ये जो मीटिंग पॉइंट है वो ए के ज़्यादा पास होगा। आई होप बड़ी छोटी बात है, समझ में आ गई होगी। छोड़ो, इसके आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए, दोनों घड़ी लगा के निकले तो घड़ी में 12 बज रहे थे, 15 मिनट में मिलने की बात थी, यानी 15 मिनट में ये चला 5 से, ये चला 15 से, तो यहाँ मिल गए, यानी टाइम होगा सेम। टाइम फॉर मीट विल बी सेम। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, टाइम फॉर मीट विल बी सेम। लेट अस से कि भाई ये ए से कुछ x दूरी पे मिले, क्योंकि हमें ए से ही दूरी निकालनी है। यहाँ लिखा है ना विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, यानी ए से दूरी निकालनी, तो उसको x ले लो। तो मान ले कि लेट ए ट्रैवल्ड डिस्टेंस x, अच्छा ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन चल रहे तो वन एंड द सेम थिंग। सो बी ट्रैवल्ड, बी कितना ट्रैवल किया होगा भाई, टोटल 100 था, x ये पास आ गया, तो इसने कितना पास आना है 100 माइनस x। ये देखो जरा, बी ट्रैवल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यू कैन से 100 माइनस x। सिंपल है। एक्सेलरेशन ऑफ a इज नथिंग बट b का 0, सबके एक्सेलरेशन 0 है। सो आप सीधे सीधे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल चीज़ है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए यानी x इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए 5 इंटू टाइम तो सेम है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ b यानी कितना है 100 माइनस x, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 15, टाइम तो सेम है। अब व्हेन एंड वेयर बोला था तो टाइम भी चाहिए और x भी चाहिए, तो ये t की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, चाहे x की वैल्यू यहाँ रख दो, एक ही बात है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 15 इंटू टी यानी x बाई 5, तो 5 से 3 से कट गया ये, तो ये कितना आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। इसका मतलब क्या हो गया 100 इक्वल टू 4x आ गया, सो x इक्वल टू आ गया 25 मीटर, x की वैल्यू आ गई 25 मीटर। सिंपल चीज़ है, x आ गया। सो एट x इक्वल टू 25 मीटर दे विल मीट, सिंपल सी चीज़ आ गई। अगर ऐसा है सो व्हेन एंड वेयर, वेयर तो हो गया, व्हेन यानी टाइम, सो जस्ट पुट दिस x हियर, सो एज यू विल पुट इट हियर, सो 25 इक्वल टू 5 इंटू टी, सो t इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद मिल गए दोनों और 25 मीटर पे मिल लिए। ठीक है, ये तो एक इसका कन्वेंशनल मेथड हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर देखा जाए, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, बहुत बेसिक चीज़, ये 5 से चल रहा है, ये 15 से चल रहा है,
देखो ना भी समझ में आया तो लोड लेना नहीं, मैं तो बता रहा हूँ बस। ये 5 से चल रहा है, ये 15 से चल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं। भाई ये 5 से आ रहा, वो 15 से, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पास कितने मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कितने मीटर पर सेकंड से दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर और दे आर रीचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो इट इज 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी 5 इसकी 15 मिला के 20 मीटर पर सेकंड से। अगर 20 मीटर पर सेकंड से दोनों पास आ रहे हैं तो वही चीज आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 20 से आ रहे और दोनों को मिलजुल के कितना ट्रैवल करना है? तो 100 मीटर करना है। दोनों की मिलजुल के कितनी दूरी थी भाई? शुरू से 100 मीटर थी, और दोनों कितने से आ रहे? 20 से आ रहे। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे? 100 और इक्वल टू 20, और ये आ गया टाइम, ये आ गया 5 सेकंड। लो, एक ही बार में आंसर आ गया, एक ही बार में आंसर आ गया, 5 सेकंड वही आ रहा है, खत्म हो गई बात। अब उस 5 सेकंड में अकेले ये कितना चला? तो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम, यानी 5 × 5, यानी x चला कितना? 25। ओरली हो जाएगा। सो दिस इज वन क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसके बाद अब हमारे पास में जो है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, तो फिर भी कोशिश करो समझने की। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम लगाया। एक्सेलरेशन होता तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में जाना पड़ता, जैसा अगला क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपकी बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको मिटाता हूँ और मैं या फिर एक काम करता हूँ, थोड़ी देर रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे अपना फिगर। सबसे पहले ये ए है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है। फिर से हम क्या बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन इन द प्रीवियस क्वेश्चन ए मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ए को इन्होंने एक्सेलरेशन दे दिया, सो ए का एक्सेलरेशन जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए के पास पहले से जो स्पीड है यू ए बन गई, वो तो बन गई 5 मीटर पर सेकेंड थी, और जो बी के पास थी दैट वाज यू बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ज़रा, अब थोड़ी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि अब ए के पास एक्सेलरेशन आ गया है। ए पहले सिर्फ 25 मीटर चल पाया था क्योंकि उसकी 5 थी स्पीड। बी जो है वो 75 मीटर चल पाया था क्योंकि उसकी 15 थी। पर अब ए के पास में एक अच्छी चीज़ आ गई है, वो है एक्सेलरेशन, यानी इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर ही है। और क्या पूछते हैं देखते हैं, चलो। विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 बी मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12। अच्छा, इसकी स्पीड कम चेंज कर दी यहाँ पे। ओके, वेट, इसकी स्पीड 12 कर दी यहाँ, ठीक है, थोड़ी चेंज कर दी, 12 मीटर पर सेकेंड कर दी। अब क्या कहते हैं, व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल विल मीट। अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ए ही मान के चलें, तो मान लेते हैं यहाँ पे मीट करेंगे दोनों। सो दिस इज दैट पॉइंट एट विच दे विल मीट, सो टाइम टी विल बी सेम। नाउ लेट अस से अगेन कि भाई ए जो है वो x चला, तो जो b चलेगा वो 100 माइनस x चलेगा। ये हमेशा आप एक रूल बना लो अपना। तो आप एक सिंपल चीज़ समझ सकते हो कि जो a है उसके लिए क्या बनेगी बात और b के लिए क्या बनेगी। तो हम लोग फॉर a लिख लें यहाँ पे, फॉर a के लिए आप सिंपल लिख सकते हो x इज इक्वल टू, देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है आपको। डिस्प्लेसमेंट यानी x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी 5 और t प्लस हाफ a यानी 4 और t का स्क्वायर। बस s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाइए। वैसे ही अगर आप फॉर b लिखोगे, फॉर b यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 है भाई, तो इसके लिए तो वही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू वेलोसिटी यानी 12 इंटू टी। अब आप क्या कर सकते हो, इधर आप x की वैल्यू निकालो, यहाँ डाल दो। चलो वैसा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 12t इक्वल टू x। इस x को उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 12t और इक्वल टू 5t, और ये 2 से काट दो, और ये क्या आ जाएगा प्लस 2t का स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो ये अपन इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 2t स्क्वायर और 5t में से इधर आएगा 12t, यानी कि बन जाएगा 17t, यानी प्लस आ जाएगा 17t और माइनस आ जाएगा 100 इक्वल टू 0। अब भाई क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास t में, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी जगह की। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपने कंप्लीट किया होगा, तो मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दूंगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इन t, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। अब तब तक के भाई आपने लगा लिया होगा क्वाड्रेटिक,
क्या होता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है ना रूट्स निकालने वाला, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस आपको वही क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले को लगाना है। नाउ t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस a। पहले तो इस इक्वेशन से ABC निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 17 और c की वैल्यू -100। ठीक है, उठा के रख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब देखते हैं टाइम कितना आता है, -17 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर ढूंढ के रखो भाई क्या होता है। 17 माइनस 4 इंटू 2 4 AC यानी 2 इंटू सी यानी -100 और अपॉन में आ गया आपके पास 2a और 2a यानी 2 इंटू 2। सो t इक्वल टू -17 प्लस 17 का स्क्वायर आ गया 17 इंटू 225 कितना समथिंग 289 और 289 अगर लिख दें यहाँ तो ये प्लस कर लो 4 2 ज़ा 8 यानी 800 आ गई। थोड़ी गंदी सी वैल्यू आने जैसा लग रहा है मुझे। -17 प्लस माइनस होगा यहाँ तो 1089 अपॉन 4 किसका रूट आता है 1089। मेरे ख्याल से 1089 किसका बनेगा 930 30 का 900 बनेगा और 30 के बाद 33 का बनेगा क्या 33 तो 3 3 9 3 3 9 और 3 3 9 3 3 9 9 9 दूनी 18 1 हाँ 1089 33 का बनेगा। ठीक है, तो 33 का स्क्वायर रूट आ गया। वो चलो गंदी वैल्यू नहीं आ रही यानी अच्छी वैल्यू आने वाली है। तो इसको देख लेते हैं। इसका टाइम आ गया आपके पास -17 प्लस -33 अपॉन में 4। तो इसके दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो -17 -33 है ना, तो निगेटिव तो टाइम हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास आ जाएगा -17 प्लस 33/2। तो जो टाइम है वो अपने पास है -17 प्लस 33 का मतलब कितना हो गया भाई 23 यानी क्या बना 16। ये बना ना 16/2 यानी क्या बना 8 सेकेंड आंसर आएगा। इसका 8 सेकेंड आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, अब अगर 8 सेकेंड आंसर आ गया तो अब x भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब x कैसे निकालोगे तो यहाँ रख देंगे 8 सेकेंड यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 8। तो क्या आ गया x इक्वल टू 100 माइनस 16 यानी आ गया 84 मीटर। यानी अब देखो इस कंडीशन में क्या आ रहा, अब a ज़्यादा चल गया भाई और b कम चला, a बहुत ज़्यादा चल गया, a कहीं यहाँ तक पहुँच गए लोग क्योंकि 84 मीटर चल गया ना a, 84 मीटर चल गया a और जो b है वो सिर्फ 16 ही मीटर चल पाया। देखो यानी एक्सेलरेशन ने देखो कितना बड़ा खेल, कितना बड़ा रोल प्ले किया है। देखो सोचो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक्सेलरेशन। सो दिस इज द स्टोरी फॉर टुडे, दिस आर द थिंग्स फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा यहाँ पे, है ना। तो फॉर दिस थिंग विल स्टॉप हियर, बट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोस लाइक ज़रूर करो, वीडियोस पे कमेंट करो अच्छे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें आप करें बिकॉज दिस विल गिव अस मोटिवेशन। और एक चीज़ करें कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली आपको वीडियोस दे रहे हैं। उससे होगा ये कि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर, गुड बाय। तो जैसे यहाँ देख रहे हो -17 -33 ऐसा आ गया और बाय 4 इसका आ गया है ना, पर निगेटिव आ रहा है। निगेटिव टाइम हो ही नहीं सकता ना भाई, निगेटिव टाइम थोड़ी, तो टाइम कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब हमें क्या लेना पड़ेगा -17 प्लस 33/4। तो -17 प्लस 33 का मतलब आ गया 16, 16/4 का मतलब आ गया 4 सेकेंड। तो ये आपको मिल गया टाइम मिल गया 4 सेकेंड, यानी जब मिलेंगे वो कितने सेकेंड के बाद मिलेंगे, वो 4 सेकेंड के बाद मिलेंगे। अब 4 सेकेंड के बाद मिलेंगे अगर, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई 4 सेकेंड के बाद ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है a। तो चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 सेकेंड यहाँ पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 100 माइनस 12 इंटू 4 यानी कितना हो गया 100 माइनस 12 इंटू 4 48 हो गया, यानी ये आ गया 52 मीटर। यानी देखो इस बार देखो कि a ने बहुत ज़्यादा दूरी तय की है, यानी a के अंदर जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया 4 का, उसने बहुत बड़ी दूरी तय की है, यानी यहाँ कहीं मिल गए ये लोग।
यानी ये जो दूरी ए ने तय की है ये आ गई है 52 मीटर्स लगभग, यानी आधे से ज़्यादा कहने का मतलब है। और जो बी ने ट्रैवल की होगी, क्योंकि टोटल तो 100 ही मीटर था ना, तो बी ने ट्रैवल की होगी 48 मीटर, जो कि पहले ए कम कर रहा था क्योंकि उसके पास स्पीड थी वो भी कम थी और एक्सेलरेशन नहीं था। बट देखो अभी भी स्पीड कम है, इसकी 4 इसकी 12, बट एक्सेलरेशन ने क्या रोल पे, सॉरी इनिशियल स्पीड इसकी 5 है और इसकी 12 है, पर एक्सेलरेशन जो 4 का है उसने देखो क्या रोल प्ले किया है कि उसके जो डिस्टेंस कवरेज था ए का उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। सो हियर विल एंड दिस स्टोरी फॉर टुडे, है ना। ये सब आज के लिए ख़त्म होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए, बहुत सारी प्रैक्टिस करो। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ लिंक के थ्रू, उनको अच्छे से करके देखना, बढ़िया मज़ा आएगा आपको। अगले वीडियो से पहले इस वीडियो पे अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लेना। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। बहुत स्लो पढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए आप सिर्फ एक चीज़ करें, बहुत ज़्यादा लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें बहुत अच्छे अच्छे, है ना। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का फैक्टर होती हैं। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे या आप सब्सक्राइब करेंगे इसको उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और आखिरी एक चीज़ और ध्यान रखें कि सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हर आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। हम लोग बहुत स्पीड से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अब आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलते भी चले जा रहे हैं, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास एंड थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।